So in this case, this electrode potential is known as इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और EOP। इस केस के अंदर हम इसको इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड केस, दूसरे केस के अंदर क्या होता है देखते हैं। व्हेन केस सेकंड, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दूसरा केस होगा। इस केस के अंदर उसमें क्या होगा कि एन इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल क्या बना, Mn पॉजिटिव, यहां क्या ले रहा है, ये एन इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और लेने के पश्चात इसके अंदर चेंज होता है, इट विल बी चेंज इनटू मेटल। मेटल के अंदर ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ इस केस के अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ से आयंस जो है वो इस रॉड के ऊपर जाकर के क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। सो एन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कोई एक एम जो मेटल है वो किसके अंदर चेंज होती है, एटम के अंदर चेंज होती है, आयन से एटम के अंदर चेंज होती है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रही है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। और दूसरा फर्स्ट केस सेकंड के अंदर जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा है, डिपोजिशन किस चीज का, वेट का, वेट क्या हो रहा है, रॉड का इंक्रीज हो रहा है। यानी लिख सकते हैं वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। एंड इन थर्ड केस में क्या हो रहा है कि यहां हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे इस केस के अंदर। तो दीज आर द टू केस। अब टोटल हमें देखना है कि सेल के ऊपर इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है जी, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के अंदर ये कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां हमें देखें कि इस टोटल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हम उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ई सेल। हम क्या करें, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां डेवलप हुआ है वो, और जो रिडक्शन पोटेंशियल यहां डेवलप हुआ है वो, हम उसको क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया, ये आया ERP, और उससे पहले था EOP, यानी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब देखें ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, दैट अकर्स ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, गैल्वेनिक सेल है, तो यहां क्या होगा भाई जी, एनोड होगा, और यहां क्या होगा, ये कैथोड होगा। इस सिरे पे ध्यान रखना, ठीक है जी। और एनोड के ऊपर क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन के कारण से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन रहा है। तो ई सेल ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन एनोड। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एनोड, और रिडक्शन पर क्या हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, दैट अकर्स ऑन कैथोड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल is the summation of oxidation potential of electrode
and the reduction potential of electrode, which occurs at anode respectively and cathode simultaneously. So in this condition हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is just equal to the electrode reduction potential. ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे एक दूसरे के, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब यहाँ क्या बन सकता है, लेट्स सी, इधर देखते हैं। इस कंडीशन के अंदर यहां पर हम क्या करें, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां पर, दैट इज ऑन एनोड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, ये भी क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया। अब इस वैल्यू को हम क्या रखें, उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका E सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इस सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर EOP एनोड की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर, कैथोड पर, किसके ऊपर लेंगे, कैथोड के ऊपर, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट दैट इज एनोड। यही फॉर्मूला है जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अब इसको हम और चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज इन द राइट इज इक्वल टू, राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो होगा लेफ्ट में, लेफ्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, E लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा आपका दैट इज E लेफ्ट, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, अगर 1.00 वोल्ट दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.00। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। हम 2 तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल के केस में क्या होगा, जहां पर जो टेम्परेचर होगा आपका वो 298 केल्विन होगा, और दूसरा प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर। ये कंडीशंस हैं जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या काम करेगा, जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। और उसको हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं SH यानी स्टैंडर्ड। उसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखेंगे। दूसरा केस हम दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो हम वो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो उसको क्या है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो हमने क्या लिया था स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। ठीक है जी, तो ये कंडीशंस नहीं यूज होंगी, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे,
नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नस्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नस्ट इक्वेशन। तब तक आप इसको सही नोट करके रखें। कोई डाउट अगर आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।